हम कहानी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत सारे लेडीज़ अम्ब्रेला लेकर खड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि मिस सॉन्ग की ये प्रेग्नेंट है और इनका 2 साल बाद ये बच्चा आने वाला था इस दुनिया में। वो 2 साल बाद प्रेग्नेंट हुई थी और मिसकैरेज भी हो गया। अब पता नहीं क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो मिस सॉन्ग है उन्हें नर्स और उसमें एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हट जाओ हट जाओ। तभी हमारी जो मिस सॉन्ग होती है वो कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तभी जो उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं नर्स और पीछे से आवाज़ आती है कि रुक जाओ, इसको लेकर मत जाओ। और उसका जो हम देखते हैं कि कोई उसकी चारपाई पर जो होता है वो हाथ रखे हुए होता है और वो कहता है कि ये मेरी वाइफ़ है तो तुम इसको नहीं लेकर जा सकते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये और मेरा बच्चा इस दुनिया में अब बचे, क्योंकि मुझे इनको अब इस दुनिया में देखना नहीं है। तभी सारे लोग वहाँ पर होकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? तभी वो कहता है ये मेरी वाइफ़ है, तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है इसको छूने का, जाओ यहाँ से। तभी वो कहती है प्लीज़ हनी मुझे बचा लो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो अपने पेट पर हाथ रख के कहती कि मैं अपने बच्चे को हम बचा लेंगे। तभी उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं बचाना है और ना ही इस बच्चे को बचाना है, तुम मर जाओ और ये बच्चा भी मर जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से उठाने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से जाना है और उसको बिल्कुल भी ये अफ़सोस नहीं था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा है, तो उसको वो उठा लेता है। वो कहता है कि तुम सब के सब जाओ, ट्रीटमेंट को बिल्कुल अभी रोको। तभी वहाँ पे कहती है कि ये बेचारी गरीब लड़की है और तभी इसके साथ ये सब हो रहा है। सारे लोग बातें करने लगते हैं, कहते हैं ये कैसा लड़का है, पता नहीं इसने अपनी वाइफ को ऐसे क्यों कर रहा है ये। तभी वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से अभी की अभी जाओ, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है, तुम लोग कौन होते हो हमारी फैमिली में इंटरफेयर करने वाले, अभी के अभी यहाँ से गेट लॉस हो जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारी बातें सुनो। तभी वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें कौन सा शौक है। तभी वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। अभी मिस सॉन्ग पीछे से पकड़ती है अपने हस्बैंड को, कहती है चलो हम यहाँ से चलते हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारा बच्चा भी तो है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि तुम ये हमारे साथ क्या कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे बचा लो वरना मैं और हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तुम ऐसा मत करो हनी, प्लीज़ हमें बचा लो, हम ऐसे मर जाएंगे। तभी वो खड़ा खड़ा बस देखता रहता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगा मैं। तभी वो कहती है कि चलो तुम मुझे बचा लो। सॉन्ग यक्सियान हमारी फीमेल लीड का नाम होता है। वो इतनी सारी बातें सुनकर कहता है कि तुम प्लीज़ ज़्यादा मत बोलो और चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी है, मेरे कानों में दर्द हो रहा है तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर। तभी वो गुस्से में आकर हमारी जो फीमेल लीड होती है मिस सॉन्ग, उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से चाटा मार देता है। वो बेचारी वहीं पर थोड़ा सा झुक जाती है क्योंकि उसको चक्कर आने लगती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसको मिसकैरेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड वेस्ट हो गया था। वो उसको वहीं पर बेचारी अफसोस कर रही होती है और उसको चक्कर आने लगते हैं। अभी वो उसका गला पकड़ लेता है और उसको जान से मारने की प्लानिंग करता है। वो कहता है मेरा प्लान है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से बिल्कुल अभी ही अभी ख़त्म कर दूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, मुझे नहीं करना है ये तुम्हारे साथ कोई रिश्ता। अब वो उसको ज़मीन पर धक्का देकर नीचे गिरा देता, कहता है अब तुम यहीं पर पड़ी पड़ी मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुमसे, और तुम्हारा जो बेबी है वो भी मर जाए। तभी वो बेचारी ज़मीन पर धक्का देता है और वो गिर जाती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। वो बेचारी वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। वो सपना देख रही होती है फ्लैशबैक में जाके क्या क्या उसके साथ हुआ था। तभी उसकी एकदम से आँख खुलती है और वो एकदम चौंक कर उठ जाती है और वो खुद सदमे में थी कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ। इतनी लग्जरी लाइफ, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत बेड और ये बेडशीट और ये पूरा रूम कितना बेहतर है। वो खुद ही गर्दन पर हाथ मलने लगती है। वो सोचती है मैं तो मर गई थी, फिर मैं ज़िंदा होकर यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, क्या मैं नहीं मरी हूँ अभी।
तभी उसकी नज़र साइड में रखे हुए कैलेंडर पे जाती है, जो कि घूमकर बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि कैलेंडर 2025 बता रहा है, तभी फिर वो एकदम 2022 बताने लगता है। तभी वो कहती है 2022 कैसे हो सकता है ये? तभी वो घबरा कर इधर-उधर देखती है। वो कहती है मैं ये कहाँ हूँ? मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मेरे साथ ये क्या हुआ है? अब मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ? किसके घर में हूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। क्या मैं फिर से पैदा हो गई हूँ? तभी वो घबराहट में अपना फ़ोन चेक करती है। वो देखती है कि ये कितनी साल चल रही है, कौन-सा सन है। तभी वो देखती है कि ये तो अभी 2022 है। तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है 2022 कैसे हो सकता है? अभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वो डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बताओ अपनी परेशानी, तुम्हें क्या दिक्कत है। तभी वो कहती है कि मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कैसे अपनी लाइफ में ऐसे चेंज ला सकती हूँ। मैं तो मर चुकी थी, फिर मैं ये कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मुझे क्या हुआ था। तभी वो कहता है कि तुम्हारी जो शादी है वो मिस्टर क्यू से हो चुकी है, अब तुम उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो या शायद तुम बनोगी। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेल लीड है उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो डॉक्टर से बोल रहे हैं कि मेरे ग्रैंडसन का टेस्ट करो, ये कैसा है, ये पता नहीं कैसा आदमी है, अभी तक इसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं आती हैं शायद। तभी वो कहता है डॉक्टर वेल सर, वो तो बिल्कुल ठीक हैं, अब आप ऐसी परेशानी हो कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल इंसान है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो टाइम से शादी कर लेंगे, बस आप शांति बनाए रखें। मेल लीड कहता है कि ग्रैंडपा बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप चिल करें और मुझे भी मेरी ज़िंदगी जीने दें। खामख़ा आप मुझे रोज़ के रोज़ यहाँ ले आते हैं डॉक्टर के पास, तो बिल भरते हैं इन लोगों का फालतू में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बस चिल करना चाहिए। खुद भी बुढ़े हो रहे हैं, मुझे भी बुढ़ा कर रहे हैं। तभी ये बात सुनने के बाद जो हमारा मेल लीड होता है वो कहता है ग्रैंडपा प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और यहाँ पर ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करिए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और ख़ुद का भी आप कर रहे हैं इन डॉक्टरों के पास लाकर चक्कर लगाकर। तभी उसका जो ग्रैंडपा होता है वो कहता है कि तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बोलने की, तुम होगे बुढ़ा, तुम्हारा बाप बुढ़ा होगा, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, तुम्हारा दादा बुढ़ा होगा। तभी वो गुस्से में आकर अपने सिगरेट को उसके पास फेंक देता है। वो हमारा जो मेल लीड होता है उसको वो कैच कर लेता है। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्यान तभी उसे ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को कैच करने की, तुम अब इतने ज़्यादा बड़े हो गए, मैं कुछ भी फेंक मारूंगा अब तुम कैच करोगे। तभी वो कैक्टस का पौधा उठाकर उसके साइड फेंकता है। ये चीज़ देखकर हमारा जो मेल लीड होता है एकदम खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कैक्टस होता है, कहीं उसके लग ना जाए, इस डर की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी उसके ग्रैंडपा गुस्से में आकर उस कैक्टस को उसकी साइड फेंकते हैं और वो कैक्टस को भी पकड़ लेता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझसे बच के रहें, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ आपका ग्रैंडसन, तो आप मुझसे ज़्यादा मत लगा करें। तभी डॉक्टर आता है, कहता है जियाक्सु जी सर, आपको एक औरत बुला रही है, कह रही है उनके हस्बैंड को बुला दीजिए। तभी वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो घूम कर देखता है कि वो कौन है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा डॉक्टर होता है वो कहता है प्लीज़ आओ आओ आओ, यहाँ पर आपके हस्बैंड हैं। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो रूम के अंदर पैर रखती है और वहाँ पर वो आने लगती है। तभी ये देखकर हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अपने चश्मे को संभालने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पोते ने ये लड़की कहाँ पर डाली और कब पर डाली, मुझे पता क्यों नहीं लगा। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो हॉस्पिटल के रूम में आ चुकी है। वो वहाँ पर अंदर आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो हमारे मेल लीड के साइड देख रही होती है, हमारा मेल लीड भी उसी के साइड देख रहा होता है। दैन फिर से ग्रैंडफादर अपने चश्मे को संभालते हैं और हमारे जो मेल लीड होता है उसकी साइड देखकर उसका हाथ एकदम खींचकर अपनी साइड ले लेते हैं उसको, और वो उसको अपनी एक साइड में ले जाकर उससे पूछते हैं कि ये यंग लेडी कौन है बेटा, बताओ मुझे कि ये तुम्हारी क्या लगती है। ये चीज़ देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहता है कि उसका ग्रैंडफादर मुझे इंट्रोड्यूस कराओ, इससे ये कौन है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि पहली बार उसकी ग्रैंड डॉटर उसे मिली थी और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके पोते ने फाइनली किसी लड़की को तो पटाया। तभी वो कहता है कि ये मेरे ग्रैंडसन है, क्या तुम बेटा इसको जानती हो कि ये कौन है तुम्हारा। इसका नाम याक्सो जियोंजू है, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है पर थोड़ा सा नॉटी भी है। तभी हमारी फीमेल लीड की साइड देखती है, हमारा मेल लीड थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है हेलो। अब वो वहाँ से एकदम भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ से भाग जाए, पर हमारे
ग्रैंडफ़ादर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से उसे पकड़े हुए थे, कहते थे नहीं आज तो यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकता है। फिर वो हमारा जो मेल लीड होता है वो उसको देखने लगता है, वो कहता है कि ये 30 साल का है बेटा। हमारे जो फादर होते हैं वो कहते हैं बेटा ये 30 साल का है, इसकी हरकतें तो 13 साल के बच्चे की जैसी हैं, और ना ही ये स्मोकिंग करता है ना ही ड्रिंक करता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और डिसेंट लड़का है, और ये तुम्हें बिल्कुल भी परेशान भी नहीं करेगा, और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी करेगा। मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि तू खड़ा खड़ा मुँह क्या देख रहा है नालायक, ऐसे ही तू अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकता है। तेरी ज़िंदगी में मैं अगर कुछ ना करूँ तो कुछ भी ना करे, जल्द से जल्द तुम दोनों आप शादी करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो उसका हाथ खींचकर और हमारी फीमेल लीड को एक दूसरे के हाथ में हाथ दे देते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ, अब तुम हस्बैंड वाइफ हो, मुझे जल्दी से पोता दे दो। ये चीज़ देखकर हमारा जो मेल लीड होता है वो उसकी साइड देखने लगता है, वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर को लगता है पागल हो गया। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो भी उसकी साइड देखने लगती है। हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि रात हो चुकी है और हमारा जो मेल लीड है वो अपने बेड पर नाइट सूट में बैठा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था नाइट ड्रेस में। और हमारी फीमेल लीड भी वहीं उसी रूम में आ जाती है, उसके पास आने लगती है। हमारा मेल लीड जो होता है वो बेड पर बैठा हुआ होता है। ये हमारी फीमेल लीड कहती है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्या तुम रेडी हो? देन तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है हूँ, और वो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उसकी नाइट सूट की बेल्ट को हटाने लगती है, और हमारी जो मेल लीड होता है वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो? हमारी फीमेल लीड होती है वो उसकी बेल्ट को अपने हाथों में ले लेती है, और हमारा जो फीमेल लीड होता है मेल लीड होता है वो उसकी साइड ऊपर नजरें कर कर देखने लगता है कि ये क्या कर रही है पागल लड़की। हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड के हाथों को टाइटली बांध देती है, और वो उसके हाथों को बेल्ट से बांधकर बेड की साइड ऊपर खड़ा कर देती है, और उसके वो पास आने लगती है, और वो उसके बैट हाथों को बेड के बिल्कुल चिपका देती है, और वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, लगता है कि तुम पागल हो गई हो। वो उसकी साइड गुस्से में देखने लगता है, और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है और कहती है ओ माय गॉड तुम्हारे तो 6 एब भी हैं, तुम काफ़ी हॉट भी लग रहे हो। वैसे आज तक क्या तुमने किसी के साथ कुछ किया नहीं है जो तुम इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे हो? तुम्हें तो लड़की होना चाहिए था, तुम तो लड़के बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। लड़कों को तो मौका चाहिए होता है ये सारी चीज़ें करने का। और वो गुस्से में आकर बातों में उसका गला पकड़ लेती है, और हमारा मेल लीड होता है वो उसकी साइड देखने लगता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई, तुमने मेरा गला क्यों पकड़ा हुआ है? ये हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैं तो तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है? तभी हमारा मेल लीड देखता है उसकी साइड में गुस्से में, वो कहता है कि तुम ये चीप हरकतें मेरे साथ क्यों कर रही हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। वो एकदम आकर गुस्से में उसके हाथों को अपने हाथों से बिल्कुल नीचे गिरा लेता है, और वो उसको बेड पर लिटा देता है। वो कहता है अब बोलो अब तुम मेरा क्या कर सकती हो? तभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वो थोड़ा नर्वस होने लगती है, क्योंकि वो सोच रही थी पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करेगा। देन वो तभी उसको एकदम झटके से ऊपर उठा लेता है उसके दोनों हाथों को पकड़कर, और वो हमारी फीमेल लीड को अपने पास लिया था। हमारी फीमेल लीड होती है वो थोड़ा सा चौंक जाती है कि ये पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाला है। तभी वो हमारी फीमेल लीड की साइड देखने लगता है लगातार, और वो उसको एकदम किस करना स्टार्ट कर देता है। वो एक दूसरे को लगातार किस कर रहे थे, एंड वो दोनों एक दूसरे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। हमारी फीमेल लीड जो थी वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी, वो सोच रही थी पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे तो लगा था ये कुछ भी नहीं करेगा मेरे साथ। पर हमारा मेल लीड जो होता है वो उसको अब मौका मिल चुका था, वो लगातार उसको किस करता रहता है, एंड वो दोनों लगातार किस करने लगते हैं। वो उसकी नेक पर किस करने लगता है ताकि उसको बेहतर फील हो और वो उससे इंटीमेट हो जाए। दैन तभी हम देखते हैं कि अब सुबह हो गया है, सूरज निकल आया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि अब हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हॉल में बैठे हुए हैं और अपनी घड़ी देख रहे हैं, और बहुत मुस्कुराते हुए अपनी मेट से कह रहे हैं कि अब तो दोपहर भी हो चुकी है और पूरा दिन निकल गया, ये लोग अभी तक रूम से बाहर ही नहीं आए हैं, पता नहीं कितना सो रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है कि कल की रात बहुत ज़्यादा अच्छी गई है, तभी ये लोग अब आराम कर रहे हैं। कल रात पूरी रात लगता है सोए नहीं हैं ये लोग, तभी तो अब उठ नहीं पा रहे हैं इतनी जल्दी। अभी मेट कहती है कि मुझे लगता है बॉस कि वो दोनों अब आपको बहुत लंबे समय बाद आपको आपका ग्रेट ग्रेट चाइल्ड देना चाहते हैं, तभी तो अभी तक निकल कर नहीं आए। बहुत जल्द आपके हाथ में आपका पोता कब पोता होगा। और तभी वो कहती हैं कि माई ग्रेट सन इज़ अ वेरी वेरी फास्ट। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं भी अब पर मेरा भी परपोता होगा अब।
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हँसने लगता है। उसका ग्रैंडफ़ादर जो होता है वो तभी वो दोनों नीचे आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वो कहते हैं ग्रैंडपा गुड आफ्टरनून। तभी वो कहते हैं याक्सु जियो जी, तुम दोनों उठ गए, तुम्हारी रात कैसे गई है, तुम लोग ठीक हो ना? अब बताओ तुम्हें जो भी खाना हो मैं तुम्हारे लिए बना देगी। तभी वो कहते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं इसलिए ऑफिस जाऊंगा ग्रैंडपा। अभी ग्रैंडपा कहता है कि अब तुम लोग लंच करने के बाद ही जाना, आराम से लंच करो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। और तुम तभी लंच करने के बाद सॉन्ग यकदा को घर छोड़ देना, और तुम्हें तो अभी उसकी ब्राइड प्राइस भी देनी है, तो तुम क्या देना भूल गए हो? तभी वो कहती है हमारी फीमेल लीड के नहीं ग्रैंडपा, मुझे अब नहीं चाहिए। ग्रैंडपा मुझे नहीं चाहिए, आपको ये सब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ब्राइड पीस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी ग्रैंडपा कहता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ब्राइड पीस तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो सारे लोग ही लेती हैं। क्या तुम जिया उसको फ्री में ही दे रही हो खुद को? ऐसा मत करो वरना ये और सर पे चढ़ जाएगा तुम्हारे। ये बात सुनकर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो थोड़ा सा नर्वस होती है क्योंकि ग्रैंडपा कह रहे थे कि अब तो हमारे घर की बहू हो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तो उसके साइड इशारा करते हैं और हमारा जो मेल लीड होता है वो अपनी पॉकेट में से ब्लैक कार्ड उसको निकाल कर दे देता है, जिससे वो सारी शॉपिंग कुछ भी कर सकती है। जब भी ये चीज़ देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसके साइड देखती है। हमारा मेल लीड कहता है ये लो तुम्हें जो भी कुछ करना है अब तुम इसी से करोगे, इस कार्ड में 10 मिलियन है वो अब तुम्हारे हुए, अब तुम 10 मिलियन की मालकिन हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो। अरे फीमेल लीड कहती है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम प्लीज़ अपने पास रखो, मैं 10 मिलियन नहीं ले सकती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो यही मेरे लिए बहुत है। पर हमारा मेल लीड कहाँ मानने वाला है, वो भी उसको कहता है नहीं मेरे पास हो या तुम्हारे पास हो बात तो एक ही है, तुम अपने पास रखो, तुम्हें कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है और ये तुम अपने पास ही रख लो। हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुम मुझे 68,000 दे दो और उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ये लो मेरा वीचैट, तुम इस पर स्कैन कर दो और तुम पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो। वो अपना फ़ोन को उसके सामने रख देती है और वो कहती है ये लो अब तुम इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। हमारा मेल लीड जो होता है उसको स्कैन करता है पैसे और वो अपने फ़ोन में देखता है कि वो पैसा जब ट्रांसफ़र कर रहा होता है उसकी जो हमारी फीमेल लीड है उसका जो पुराना वाला एक्स हस्बैंड था उसका और हमारी फीमेल लीड का फ़ोटो उनके उस पर लगा हुआ होता है आईडी की डीपी पर। तभी वो उसके फ़ोटो को देखता है बड़े गौर से। हमारी फीमेल लीड उसके साइड देखती है, वो फिर हमारे मेल लीड हमारी फीमेल लीड को बड़े गौर से देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो प्रोफाइल पर फ़ोटो है वो किसकी है, तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ प्रोफाइल पर फ़ोटो लगी हुई है जिसकी, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये कौन है सॉन्ग? तो तभी वो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो थोड़ा सा नर्वस होती है, वो कहती है पता नहीं ये किसकी बात कर रहा है। तभी उसको याद आता है और वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ओ माय गॉड ये तो मैंने अभी फ़ोटो हटाई ही नहीं है, ये तो मेरे एक्स हस्बैंड की फ़ोटो है। हमारी फीमेल लीड कहती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड का फ़ोटो प्रोफाइल पर लगा हुआ है, मैं भूल गई थी हटाना, मैं अभी के अभी इस डीपी को डिलीट। तो कहता है कि तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम अब मेरी वाइफ हो, तो तुम किसी और के साथ फ़ोटो कैसे लगा सकती हो? कि तुम्हें इतना भी पता नहीं था कि तुम्हें इसे जल्द से जल्द हटा देना चाहिए? तो अब तुम मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो, इसको जल्द से जल्द हटाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ आई तुम्हें? दैन तभी हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं घर आ गई हूँ। तभी ग्रैंडपा और उसकी जो मेट होती है वो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ग्रैंडपा मैं आ गई हूँ, क्या आप ठीक हैं? तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेलकम होम बेटा, और हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मैंने ये तुम्हारे लिए मंगाई है, अब तुम इसको अपने पास रखोगी और इसको बांध के रखोगी। ये हेल्थ ब्रेसलेट है, इससे तुम्हारी हेल्थ का भी एकदम परफेक्ट पता रहेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और ये तुम्हारी लोकेशन भी ट्रैक करेगी, कहीं तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये लो मैं तुम्हें बांध देता हूँ, अब इसको अपने पास ही रखना हमेशा, किसी प्रॉब्लम में भी नहीं आओगी तुम, ओके बेटा? तभी वो कहती कि थैंक यू सो मच ग्रैंडपा, आपने ये मुझे दिया, मैं इसको संभाल के रखूँगी बिल्कुल।
तभी वो उसको देखने लगती है प्यार से। वो कहती है ठीक है बेटा, अब तुम जाओ अपने रूम में और तुम जियाक्सुजीन का लंच अगर ले जाना चाहो तो तुम ले जा सकती हो, या तुम उसका वेट कर सकती हो, ठीक है। हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है कि दादाजी मैं घर आ गया हूँ। हमारा जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही अगर बिजनेस में लगे रहोगे तो बच्चा पैदा कब करोगे, सारा टाइम तो तुम इसमें लगे रहते हो। अगर ऐसे ही रहोगे तो तो तुम बच्चा पैदा कब करोगे, मेरा परपोता कब आएगा। तो हमारा ऐसा ही चलता रहा। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। फिर भी अपने ग्रैंडफादर से वो कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर होते हैं। तुम अपने रूम में जाओ जल्द से जल्द, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हें तो बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है कि वो अकेली कमरे में होगी। तभी वो उसको धक्का मार के वहाँ पर भेजते हैं जहाँ हमारी फीमेल लीड होती है उस रूम में। वो कहते हैं जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल अभी नहीं रुकना है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। वो उसको उस रूम में भेज देते हैं। देन हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो रूम में अपने कपड़ों को तय कर रही है। तभी वो कहता है सॉन्ग या सांग तुम यहाँ हो। तभी वो कहती है हाँ क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम है। तभी वो कहता है कि तुम बिज़ी हो। तभी वो कहती है हूँ मैं बिज़ी हूँ, क्या हुआ। तभी हमारा मेल लीड अपने कोट का बटन को जो है वो लूज़ करता है। हमारा मेल लीड कहता है कि तुम्हें तुम्हारे कभी एक्स बॉयफ्रेंड ने टच किया है कहीं भी, अगर किया है या कहीं तुम लोगों ने किस किया था तो मुझे बता सकती हो, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता लगेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो तुम मुझे इसलिए अभी की अभी बता दो। तो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो डरते हुए कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे कोई भी टच नहीं किया है, हम लोग बस बात करते थे और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी हमारा जो मेल लीड होता है तभी वो कहता है ओके ठीक है, मैं तुम्हारी बात को सच मान लेता हूँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हमारी फीमेल लीड वहाँ से चली जाती है और हमारा जो मेल लीड होता है वो उसकी जो बेड पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है वो उसको उठाता है। सोचता है मैं फीमेल अपनी सॉन्ग को दे दूँगा। तभी वो देखता है उठाकर कि वो कपड़ा कोई और नहीं बल्कि उसकी फीमेल लीड की अंडरवियर ब्रा होती है। वो उसको देखता है, वो कहता है ओ माय गॉड ये मैंने क्या उठा लिया। वो कहता है ये तो साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, इतना तो उसका साइज़ है ही नहीं जितनी बड़ा ये साइज़ की ब्रा है इसके पास। फीमेल लीड उसको देख लेती कि कहती है ओ माय गॉड ये इसके हाथ में क्या कर रही है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वो एकदम उसके पास जाती है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसके हाथ में से एकदम ब्रा को खींच लेती है, वो उसको छुपा लेती है, वो बेड पर गिर जाती है। हमारी फीमेल लीड की कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो इसके साथ। अभी हमारा मेल लीड कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो वहाँ पर पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूँ, और वो मुझे क्या पता था ये क्या होगा कपड़ा। तभी वो कहता है कि ये तो काफ़ी बड़ी ब्रा का साइज़ था, क्या तुम्हारे इतने हैं जो तुम इतनी बड़ी ब्रा पहनती हो। तभी हमारी फीमेल लीड थोड़ा एटीट्यूड में आ जाती है, एकदम उसके इस सामने स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम बताओ तुम क्या कह रहे हो। तभी हमारा मेल लीड होता है वो उसकी साइड देखता है, कहता है ये देखो। तभी हमारी फीमेल लीड थोड़ा सा शर्मा जाती है, खुद के हाथों से वो अपनी बॉडी को कवर कर लेती है। वो कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ हो। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुमने तो कल रात देखा ही था कैसे हैं कैसे नहीं है, तो तुम अब ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी हमारा मेल लीड जो होता है उसको अपनी साइड अपने पास खींचता है, अपनी साइड खड़ा कर लेता है सामने, और वो उसकी कमर पर हाथ रख देता है। और वो कहता है कि हाँ लास्ट नाइट मैंने सही करके देख नहीं पाया था। ये हमारा मेल लीड कहता है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारी फीमेल लीड तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड था क्या उसने तुम्हें टच किया था कहीं भी। तभी हम सपने में देखते हैं कि फ्लैशबैक में जाकर कि हमारा जो मेल लीड और फीमेल लीड इंटीमेट हो रहे थे उस टाइम का हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम मेरे साथ फर्स्ट टाइम कर रही हो इंटीमेट। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है यस ये मेरा फर्स्ट टाइम है, वो उससे झूठ बोलती है। तभी हमारा मेल लीड कहता है ओ ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तभी हमारी फीमेल लीड अपने हाथों से उसको रोके हुए होती है और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। तभी हम देखते हैं कि अब हमारा जो मेल लीड है वो उसको देख रहा है। फीमेल लीड कहती है यासु जियोंजू क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ खेल तो नहीं रहे हो, या तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, तुम मुझे सचमुच प्यार करते भी हो, या तुम ऐसे ही अपने ग्रैंडफादर के कहने पर मेरे साथ ये सारी बातें कर रहे हो। क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। तभी वो उसकी साइड देख लेती हो, कहती बोलो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। ये हमारा मेल लीड उसको खींचकर ड्रेसिंग टेबल के सामने ले जाता है और उसको ऊपर चारों तरफ घुमा देता है। वो उसको एकदम साइड में ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाता है, उसको वो उस ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देता है और वो उसकी कमर पर हाथ रख लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, तुम फर्स्ट इंसान हो
जिससे ये जो मेरे इतने करीब आया है, वरना मैं किसी को अपने करीब इतने लाने नहीं दिया हूँ। तभी वो उसके चिन्ह को हाथ लगाता है और कहता है कि तुम इतने दिनों में मुझे जान ही नहीं पाई हो क्या, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है क्या तुम गुस्से में हो? तभी हमारा मेल लीड कहता है हाँ मैं गुस्सा हूँ। तो अब बताओ तुम मेरा गुस्सा कैसे उतारोगी अगर मैं गुस्सा हूँ तो? मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो अब बताओ तुम मेरे साथ क्या करोगी जो मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द? तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसको देखने लगती है और हमारा जो मेल लीड होता है वो उसको उसकी चिन को टच कर रहा होता है। वो कहता है कि हाँ बताओ क्या तुम मुझे अब खुश करोगी या नहीं? हमारी फीमेल जो होती है वो पीछे हट जाती है और हमारा मेल लीड जो होता है वो उसके और ज़्यादा करीब आने लगता है। वो उसको अपने बिल्कुल क्लोज ले आता है। वो उसके होठों को पर किस करने लगता है। वो दोनों लगातार एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो भी किस करने लगती है क्योंकि उसका भी मूड बन चुका था। वो भी इंटीमेट होना चाहती थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर को एक और अपना ग्रेट चाइल्ड चाहिए था। वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं दोनों लगातार। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे खो गए थे जैसे पता नहीं कितने सालों के पुराने आशिक हों। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो उसके गर्दन को टच करता है और उसको अपने और ज़्यादा